हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश में मैसेज से बातें करना नहीं आता है या फिर बच्चों आप किसी के नाम को इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो, और जब आप किसी के नाम को इंग्लिश में नहीं लिख पाते होंगे तो आप इंग्लिश में कोई मैसेज लिखा गया हो या फिर किसी का नाम लिखा गया आप उसे हिंदी में भी नहीं पढ़ पाते होंगे, तो जो सब कुछ यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप भी बच्चों बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो इंग्लिश में मैसेज से बातें कहना, किसी के नाम को इंग्लिश में लिखना या फिर इंग्लिश में लिखा गया हो आप उसे हिंदी में कैसे पढ़ोगे, अगर ये सब बहुत आसानी से सीखना चाहते हो ना, ट्रिक के साथ सीखना चाहते हो ना, एक सरल भाषा में सीखना चाहते हो ना, तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। क्योंकि अगर आप इस क्लास को मिस करते हैं तो आप नहीं सीख पाओगे बच्चों। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट दिया जाता है ना, जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाता है ना, बहुत एक सटीक तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसा कहीं आपको कोई नहीं बताएगा। चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो को देख लेना, किसी की वीडियो अगर हमारे वीडियो से मैच करे तो फिर बताना। ओके, मैं जैसे आपको जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ ना, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है। ओके बच्चों, तो सही जगह पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाओ बच्चों। और अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चे रोज़ाना वीडियो को देखते भी हैं। अगर यकीन ना हो तो आप वीडियो की व्यूज को चेक कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप भी कमज़ोर हो ना तो आइए बच्चों, अच्छे से हम सब पढ़ते हैं और रोज़ाना शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, लिखा गया है अंग्रेजी में मैसेज और नाम पढ़ना लिखना नहीं आता तो ऐसे सीखो। कैसे, आइए देखिए। लिखा है बच्चों कमरा, अब इसको हमको इंग्लिश में लिखना है या फिर व्हाट्सएप पे किसी के पास भेजना है कि इतना बाई इतने का कमरा है। अब कमरा भाई लिखोगे तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे, तो याद रखना बच्चों, अगर आप हिंदी को इंग्लिश या फिर इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना चाहती हैं तो आपको मात्रा पूरा का पूरा इंग्लिश में याद होना चाहिए। क से लेके ज्ञ तक पूरा इंग्लिश में रटा होना चाहिए और आ से लेके आहा तक आपको याद होना चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो अगर बच्चों जैसे कि यहाँ पे आपने नहीं याद किया है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए टाइम नहीं लगाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा का पूरा वीडियो मैंने आपको सिखाया है, जाइए उसको रट लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखिए, यहाँ पे तरीका सीखिए कि कैसे इसको इंग्लिश में चेंज करोगे। लिखा है कमरा, अब देखो जो पहले जो भी शब्द दिया हो उसकी इंग्लिश बनाते हैं और जिस शब्द पे कोई मात्रा नहीं होता है उसके बगल में ए लगाते हैं। आइए देखिए, इसे यहाँ पे का लिखा गया है, तो जो आपका का होता है वह बनता है के से, तो हमने के से का बना दिया। अब देखो इस पर कोई मात्रा नहीं है इसका पे, तो इसके बगल में ए लगा देना है। इतना समझ गए आप, यानी कि जिस पे कोई मात्रा नहीं होगा, बेचारा अकेला होगा, उस पे ए लगाना है, यानी कि उसकी इंग्लिश लिखने के बाद। फिर देखो माँ आपका यम से, अब इस पे भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। अब देखो रा पे आ की मात्रा, तो रा बनता है आपका आर से, इस पे आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा आपका हो गया यहाँ पे कमरा। आगे है कचड़ा, अब देखो का आपका बनता है बच्चों के से, अब का पे कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगा दीजिए, हो गया का। चा बनता है सी और एच से, तो सी एच से चा हो गया। अब इस पे भी कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे। अब ड़ा पे आ की मात्रा, तो ड़ा बनता है आपका यहाँ पे डी से, और आ की मात्रा ए से, ए हो गया आपका कचड़ा। आगे देखिए खराब, पहले खा लिखिए तो खा बनता है के और एच से, तो के एच से खा हो गया। लेकिन मैंने ये भी तो आपको बताया है कि जिस पे कोई मात्रा नहीं हो उसकी जब इंग्लिश लिख लो उसके बगल में ए लगा लेना। अब हो गया आपका खा। रा पे आ की मात्रा, रा आपका बनता है बच्चों आर से और आ की मात्रा बनती है ए से। अब लास्ट में देखो क्या है, बा है, तो बा बनता है बी से।
अब क्या मैं यहाँ पे ए लगा दूँ? नहीं बच्चों, अगर लास्ट में कोई शब्द है उस पर कुछ भी मात्रा नहीं है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखते हैं। सिर्फ लास्ट में की बात कर रहे हैं, लास्ट में उसकी इंग्लिश लिखोगे लेकिन ए नहीं लगाओगे, सिर्फ इंग्लिश लिख के छोड़ देनी है अगर इस तरीके से कोई शब्द दिया है जिसमें मात्रा नहीं है। बाकी आगे जितने रहेंगे ना आप लगा देना। जैसे यहाँ पे लिखा है सही, छोटा सा है तो छोटा सा बनता है यस से, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो मैं ए लगा दूंगा। अब हो गया सा। अब देखो हा पे बड़ी ई की मात्रा, तो हा बनता है एच से। अब आपने याद किया है कि बड़ी ई की मात्रा डबल ई से बनती है, लेकिन मैंने वीडियो में ये भी तो बताया है कि आई से भी बड़ी की मात्रा बनती है। अधिकतर आई से ही बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा बन जाती है। अब एक चीज़ अच्छे से सुन लो बच्चों, अगर देखो छोटी की मात्रा दी गई है ना, तो छोटी की मात्रा 100% आई से ही बनेगी और किसी से नहीं बनेगी। लेकिन अगर बड़ी की मात्रा दी गई है ना, तो बड़ी की मात्रा 95% आई से बनती है, बाकी 5% जो होता है वह आपका डबल ई से बनता है। अब जहाँ पे डबल ई से बनेगा मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अधिकतर आप आई का ही यूज करें, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो। इसी यहाँ पे लिखा है बारिश। देखो पहले बड़ी की मात्रा है तो इसको पहले लगा दो ना, आई हो गया आपका सही। बारिश, देखो बा पे आ की मात्रा, तो बा बनता है आपका बी से, आ की मात्रा बच्चों ए से। अब देखो रा पे छोटी की मात्रा है ना, तो आर से आपका रा और आई से छोटी की मात्रा हो गया री। अब यहाँ पे बड़ा वाला सा है, ये बनता है यस और ये जैसे आपका हो गया बारिश। बच्चों अगर आपको बैकग्राउंड में कहीं सॉन्ग की आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ओके। क्योंकि देखो लगन का माहौल है तो कहीं ना कहीं बारात आई हुई है, तो उसका जो सॉन्ग है हल्का सा आपको बैकग्राउंड में अगर सुनाई दे रहा है तब कहना, ओके। चलिए देखिए आगे है कपड़े। अब देखो का, ये आपका बनेगा किससे? के से। देखो के से का हो गया। अब इस पर कोई मात्रा नहीं है तो मैं ए लगा दूंगा। पा आपका पी से, अब पा पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दूंगा। औड़ा बनता है आपका यहाँ पे डी से, और ई से आपकी ए की मात्रा बनती है बच्चों। हो गया कपड़े। उछाल, अब देखो ऊ लिखा है तो जो ऊ होता है ना सिर्फ आपका यू से बनता है। और एक चीज़ नोट करके लिखना कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द आएंगे जब उनकी इंग्लिश लिख लेंगे ना, उसके बगल में ए नहीं लगाना है। यानी कि आ से लेके आहा तक कोई भी शब्द आए उसके बगल में ए नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे छा, तो छा बनता है सी डबल एच से। आ की मात्रा है तो ए और ला है तो आपका यल हो गया उछाल। शामिल, बड़ा वाला सा, याद रखना बच्चों, बड़ा वाला सा आपका यस और एच से बनता है। आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा। माँ पे छोटी की मात्रा, माँ आपका बनता है यम से। अब छोटी की मात्रा हमने बताया था ये हमेशा आई से ही बनेगा, और ला बनता है आपका यल से। हो गया यहाँ पे शामिल। आगे है नीम। अब देखो बच्चों, ना आपका यन से हो गया, लेकिन एक चीज़ याद रखना, नीम को आप दो तरीक़ों से लिख सकते हो। एक तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए नीम में क्या लगेगा आपका डबल ई, और यम से आपका क्या हो गया माँ। ये आपका क्या है? नीम है। लेकिन अगर आप नीम ऐसे भी लिख देते हो कि यन से आपका ना और आई से बड़ी की मात्रा यम से आपका माँ, तो ये भी आपका नीम ही पढ़ा जाएगा। लेकिन नीम लिखा कैसे जाता है? यन डबल ई एम लगा कर। तो इसको खास करके अपने दिमाग में ध्यान देना कि जहाँ भी कहीं नीम होगा, नीम का पेड़ होगा, तो नीम के लिए हम यन के बाद डबल ई लगाएंगे, ना कि आई। मानते हैं आपने गलती से कहीं व्हाट्सएप पे चैट करे हो, बात करे हो, आपने यन आई लिख दिया, तो वो आपका नीम ही पढ़ा जाएगा, ओके। तो ये मतलब गलत नहीं है, लेकिन आप सुधारना कि हम डबल ई का यूज करेंगे नीम में। आगे हकीम। अब देखो हा बनता है आपका एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगा दीजिए। का पे बड़ी की मात्रा, तो के से आपका का। अब बड़ी की मात्रा तो हमें पता आई का यूज अधिकतर करिएगा, और माँ आपका यम से हो गया यहाँ पे हकीम। आगे है हासिल। हा पे आ की मात्रा, तो एच से आपका हा, ए से आ की मात्रा हो गया हा, छोटा सा यस, छोटी की मात्रा के लिए आई लगाते हैं, हो गया सी, और ला आपका यल से हासिल। किराया।
का पे छोटी ई की मात्रा, के से बच्चों आपका का, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया की, र पे आ की मात्रा तो आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा, वाई से आपका या और ए से आ की मात्रा हो गया किराया। याद रखना या जो होता है वाई से बनता है। आगे है कुदाल, का पे छोटा ऊ का मात्रा, तो के से आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया कु, दा बनता है डी से, आ की मात्रा ए से और ला आपका बनता है यल से, हो गया कुदाल। सफ़ेद छोटा सा, ए बनता है यस से। अब देखो कोई मात्रा नहीं है तो हम बगल में ए लगा देंगे, हो गया सा। फा देखो याद रखना बच्चों, जो आपका फा होता है वह पी और एच से बनता है, लेकिन जब आप कहीं कोई चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप जो फा होगा ना यफ से बनाना, क्योंकि यफ से भी आपका क्या बनता है, फा बनता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यफ लगाओगे और ई से ए की मात्रा और दा बनता है डी से, ए हो गया सफ़ेद। तो अधिकतर आप क्या करोगे बच्चों, जहाँ कहीं भी फा लिखना होगा यफ का यूज करना, राइट। आगे है बच्चों लिखा गया है हजम, हा आपका एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। फिर जा आपका बनता है जे से, यहाँ भी ए लगा देना। और लास्ट में माँ है तो सिर्फ यम लिखना, ए मत लगाना, आपका हो गया हजम। आगे है हालत, देखो हा पे आ की मात्रा, तो हा आपका बच्चों बनता है एच से, आ की मात्रा ए से, हो गया हा। ला बनता है यल से, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा देना। और ता आपका बनता है टी से, हो गया यहाँ पे हालत। आगे है बेकार, अब देखो बा पे ए की मात्रा है तो बा आपका बनता है बी से, ए की मात्रा ई से, हो गया बे। का आपका के से, इस पे आ की मात्रा है तो ए लगाओ और रा बनता है आर से, तो हो गया बेकार। साबित, सा पे आ की मात्रा, छोटा है ऐसा लगाना, आ की मात्रा के लिए ए, हो गया आपका सा। बा पे छोटी, बी से बा और आई से छोटी, हो गया बी। और ता बनता है आपका टी से, हो गया साबित। आगे है कतार, अब देखो का आपका के से, कोई मात्रा नहीं है ए, देखो ता आपका बनता है टी से, आ की मात्रा है तो ए और रा आपका आर से, हो गया कतार। तो बच्चों मैं आपको आराम आराम से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि आराम आराम से बताऊँगा कि जो नए बच्चे हैं जिनको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता, वो बहुत आराम से समझेंगे। ओके, यानी कि जो देखिए रोज़ हमारे साथ नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, 100-200 लोग रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं। तो बच्चों आप क्या करिए, थोड़ा सा सब्र करके यहाँ पे हल करिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे है मत, अब देखो माँ और ता है तो माँ आपका बनता है यम से, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देना और ता बनता है आपका टी से, हो गया मत। आगे देखिए, आगे बच्चों लिखा है मरहम। देखो जब इस तरीके से कोई 4 शब्द आपको मिल जाएं और चारों पे कुछ भी मात्रा ना हो तो अधिकतर यहाँ पे आप क्या करोगे, मर पहले लिखोगे, इसके बाद हम लिखोगे। कैसे, देखो मर हम, आप क्या पढ़ो मर हम, यानी कि मर कहने को हल्का सा आप रोक रहे हो, हम बोल रहे हो। तो पहले यम से आपका माँ, माँ पे कोई मात्रा नहीं है ए, और इसके बाद आर से आप रा कर देना, ए हो गया मर। यानी कि पहले 2 का शुरू बना लो, फिर अब यहाँ पे ए मत लगाना, किसी में मत लगाना, यहाँ पे ए अब नहीं लगाओगे, तुरंत एच से आप हा लिखोगे, हा पे कोई मात्रा नहीं है ए और यम से आपका माँ, हो गया मर हम। आगे है पट्टी, अब देखो यहाँ पे पा है, इसमें पूरा टा है और आधा टा है। तो मैंने आपको समझाया है ना कि जब कोई शब्द हो 2 बार आया हो, एक आधा हो एक पूरा हो, जिससे कि एक आधा है एक पूरा है और एक ही शब्द है, टा ही है लेकिन एक आधा है एक क्या है पूरा है, तो उनकी इंग्लिश क्या कहना है, लगातार आपको 2 बार लिख देनी है बिना ए लगाए। इससे आप क्या करोगे, पी से पा करोगे, अब पा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे। अब मैंने बताया कि जब इस तरीके से आती इनकी इंग्लिश 2 बार, यानी कि टी और टी लिख देना, अगर माँ होता तो यम यम लिख देते, ऐसे कहना है। अब बड़ी की मात्रा है कि आई लगा दो, आपका हो गया यहाँ पे पट्टी। बढ़ाना, बा बी से, कोई मात्रा नहीं ए, और ढा बनता है आपका डी और एच से, आ का मात्रा है ए,
ना पे आ की मात्रा, यन से ना और ए से आ की मात्रा हो गया बढ़ाना। संसार, देखो सा पे अंग की मात्रा, तो बच्चों छोटा सा बनता है ए से, सॉरी यस से, वो बनता है। ओके बच्चों, अब अंग की मात्रा है तो ए और यन लगा देना, हो गया सन। फिर छोटा सा यस, आ की मात्रा है तो ए और रा बनता है आपका आर से, हो गया संसार। आगे कुदरत, का पे छोटा ऊ, तो बच्चों के से का बनता है। अब देखो छोटा ऊ का मात्रा हो गया कु और द आपका डी से। ओके, अब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो और आर से आपका रा, कोई मात्रा नहीं, ए और ता बनता है आपका टी से, हो गया कुदरत। आगे देखिए बेफिक्र, अब देखो बा बी से, ए की मात्रा है तो ई, हो गया बा पे ए की मात्रा बे। अब फा आपका यहाँ पे मैंने बताया था यफ से बनाना, छोटी की मात्रा है आई। अब आपको क्रा बनाना है तो जैसे आप प्रा बनाते हो पी और आर से, वैसे क्रा बनाओगे के और आर से, यानी कि पहले जो बड़ा वाला शब्द रहेगा उसकी इंग्लिश और तुरंत जस्ट उसी के बगल में नीचे जो दिया है रा, उसकी इंग्लिश यानी कि आर से रा, हो गया वे फिक्र। आगे है होकर, हा पे ओ की मात्रा, यच से बच्चों आपका हा, ओ से ओ की मात्रा और के से आपका का, कोई मात्रा नहीं है ए और रा आपका आर से, हो गया होकर। घोड़े, घा पे ओ की मात्रा, घा बनता है आपका जी और एच से, ओ की मात्रा ओ से, हो गया घो, ड़ा आपका यहाँ पे डी से और ई से ए की मात्रा, हो गया घोड़े। बेच कर, देखो बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा, अब चा बनाओ सी और एच से, कोई मात्रा नहीं ए, फिर के से आपका का, फिर ए आर से आपका रा, हो गया बेचकर। अब देखो बच्चों यहाँ पे आगे जो लिखा है कमाया, का बनता है के से, का पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा देना। माँ पे आ की मात्रा, यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा और या बनता है वाई से और आ की मात्रा ए से, हो गया कमाया। आगे यात्रियों, या पे आ की मात्रा, तो या बनता है वाई से और ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पे त्रा है ना, तो त्रा बनता है टी और आर से, अब त्रा पे छोटी की मात्रा तो आई, हो गया त्री। अब या वाई से, ओ की मात्रा ओ से, यहाँ बिंदी भी दी गई है तो आप यन से दिखा देना, ये हो गया यात्रियों। आप लास्ट में यों बोल रहे हो तो हल्का सा आपकी नाक से निकल रहा है, हल्का सा निकल रहा है यात्रियों, यानी कि ऊपर खींच रहे हो नाक में, तो इसीलिए बिंदी लगाया गया है, तो ये हो गया यात्रियों। अगर बच्चों आप यन नहीं लिखोगे, यानी कि इस बिंदी को नहीं दिखाओगे ना, तभी पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा, यात्रियों ही पढ़ेगा। ओके, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है इसको पढ़ने की। आगे महान, माँ आपका यम से, माँ पे कोई मात्रा नहीं है ए, हा पे आ की मात्रा, एच से हा और ए से आ की मात्रा और ना बनता है यन से, हो गया महान। बल्लेबाज, देखो बा बी से, कोई मात्रा नहीं ए। अब देखो इसमें देखो एक आधा ला है, एक पूरा है ला है, यानी कि एक ही शब्द है लेकिन दो बार एक आधा एक पूरा है। जैसे आपने पट्टी में टीटी लिखा था, वैसे यहाँ पे क्या ला है तो ला बनता है बच्चों यल से, तो यल यल लिख देना, यल और यल। एक ही मात्रा है तो ई लगा देना, हो गया बल्ले। बाज, तो बा बनता है बी से, ए से आ की मात्रा और जे से आपका जा, हो गया बल्ले और बाज। यहाँ से यहाँ तक बल्ले और इसके बाद बाज। मामले, माँ पे आ की मात्रा, यम से आपका माँ। अब मैंने एक चीज़ आपको सिखाया था, अगर तीन शब्द आ जाएं, शुरू वाले और लास्ट वाले पे मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, तो बीच वाले पे ए नहीं लगाते हैं अधिकतर, तो ए लगा दो पहले, क्योंकि यम से माँ, ए से आ की मात्रा, फिर इसको सिर्फ यम से ही लिखना। अब तुरंत अगला शब्द लिखो यल से ला और ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा, हो गया मामले। आगे पर्ची, पा पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं है ए। अब बच्चों एक तरीका ये सीख लो कि जैसे कि आप अगला शब्द लिखने जा रहे हो, जैसे हमने पा लिख लिया, अब पा के बाद मैं चा वाला लिखूंगा, लेकिन उस पर ऊपर वाली रा दी गई है, तो जब भी इस तरीके से मिले अगले शब्द पे ऊपर वाली रा हो, पहले उसको ही बना लेते हैं आर से। और इसी के जस्ट बगल में आप तुरंत
जिस पे लगा है उसको लिखो, यानी कि ये चा पे लगा है ऊपर वाली रहा ना, तो यहाँ पे चा लिखूँगा सी और एच से। अब बड़ी की मात्रा है तो आई हो गया आपके यहाँ पे पर्ची। आगे है वाणिज्य, वा पे आ की मात्रा, तो वा बनता है आपका वी से, आ की मात्रा ए से, अवड़ा बनता है यन से, छोटी की मात्रा आई से, आधा जा है तो जे से आप जा लिखो। अब देख रहे हो कि ये जो जा है या पे चिपका हुआ है, तो अब यहाँ पे ए मत लगाना। अगर आप गलती से जा की इंग्लिश बनाने के बाद ए लगा दोगे तो पूरा जा कहलाएगा, नहीं लगाओगे और तुरंत या लिख दोगे इसी के बगल में जिस पे लगा है, आपका यहाँ पे आ गया वाणिज्य। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए, लिखा है दूतावास, तो डी से दा, बड़ा ऊ का मात्रा हो चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो, रट लेना, आपको यू से लगाना है। किससे? यू से। जैसे आप छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा किससे लगा रहे हो? आई से लगा रहे हो ना, वैसे इसको भी रट लो, चाहे छोटा ऊ मिले चाहे बड़ा ऊ, यू से लगाना। और टी से आपका ता, ए से आ की मात्रा हो गया दूता वास, तो यहाँ पे देखो वी से वा, ए से आ की मात्रा, एस से आपका छोटा सा हो गया दूतावास। अब कोई बच्चे के मन में ये डाउट्स उठ रहे होंगे कि सर अगर मैं यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा के लिए डबल ओ लगा दूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बड़ा ऊ का मात्रा के डबल ओ लगाते हैं, तो क्या मेरा गलत हो जाएगा? तो मैं उस बच्चों को समझाना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं बच्चों, गलत नहीं होगा, लेकिन जितना ही अच्छा शॉर्ट करके लिखोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल क्या होता है लोग शॉर्ट ही देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हो कि DOOT ए दूता और VAS दूतावास, तो ये भी आपका सही रहेगा, लेकिन अधिकतर अच्छा जो लगने वाली बात होती है ये वाली होती है। आगे है राफेल, देखो तो आप दोनों लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊँगा कि इसको लिखना अधिकतर, राइट बच्चों। आगे है राफेल, रा पे आ की मात्रा, आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा, फा बनता है एफ से, ए की मात्रा ई से, और ला बनता है यल से, हो गया राफेल। झंझट, देखो झ पे अंग की मात्रा, तो झ बनता है जे और एच से, अंग की मात्रा ए और एन से, हो गया झन। तुरंत फिर जे और एच से आपका झा, इस झा पे मात्रा नहीं है ए लगा देना, और टा बनता है टी से, हो गया झन, इसके बाद झट, झंझट। कयामत, का के से कोई मात्रा नहीं ए लगा देना। या पे आ की मात्रा, तो या बनता है वाई से और ए से आ की मात्रा। अम्मा बनता है यम से, अम्मा पे कोई मात्रा नहीं ए, और ता बनता है टी से, हो गया कयामत। चलिए आगे देखते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल आपके दिमाग में घुस रहा है ना? तो कमेंट करके बता दिया करिए हमको, हमें भी खुशी होती है कि हाँ बच्चों को मेरा समझाना समझ में आ रहा है। तो कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताना। बच्चों अगर आप नए हो ना, वीडियो को मेरी पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आप दूसरी जगह तो जाओगे, लेकिन वहाँ पर आपको बहकाने वाला काम किया जाएगा। तो सही तरीका सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और रोज़ 6 बजे आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। ओके चलिए, लिखा है कंघी, देखो का पे अंग की मात्रा, तो के से आपका का, ए और यन से अंग की मात्रा, हो गया कंग। क्या ऐसे आपको कोई समझाता है? ऐसे लिख लिख के समझाता है एक एक शब्द की इंग्लिश बना करके कैसे आधा बनाना है? नहीं समझाता है बच्चों, बस डायरेक्ट इसकी इंग्लिश लिख देंगे, आप समझो अपने मन से, ऐसे होता है काम। तो जो मैं समझा रहा हूँ इसको अच्छे समझिएगा बच्चों। और घा बनता है आपका जी और एच से, बड़ी की मात्रा घा पे है तो आई लगा देना, हो गया कंघी। आगे है मसान, माँ बनता है यम से, कोई मात्रा नहीं ए, छोटा सा यस, आ की मात्रा है तो ए, और ना बनता है आपका यन से, हो गया मसान। सुलेमान, छोटा सा यस, छोटा वो का मात्रा यू, ला पे ए की मात्रा यल से ला, और ई से ए की मात्रा, हो गया सूले। अब मान लिखना है तो यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा, और ना बनता है यन से, हो गया सुलेमान। आगे पैगंबर, पा पे आय की मात्रा, तो पी से आपका पा, आय की मात्रा ए और आई से। अब देखो पी से पा हो गया, ए आई से आय की मात्रा, हो गया पै। गा जी से, गा पे कोई मात्रा नहीं है ए। आधा माँ यम लिखो और तुरंत जिस पे लगा है उसकी इंग्लिश, यानी कि बा पे तो बी की इंग्लिश बा।
इसके बाद कोई मात्रा नहीं पा पे ए लगा देना, आर से आपका रहा हो गया पैगंबर। आगे मुहम्मद, माँ पे छोटा ऊ, यम से माँ, यू से छोटा ऊ मानता मुँह, हा बनता है अच्चो एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा देना। अब देखो आधा माँ और पूरा माँ एक ही शब्द हैं, 2 बार आए हैं, एक आधा एक पूरा, तो यम और यम, कोई मात्रा नहीं, ए, डी से आपका दा हो गया मुहम्मद। आगे लिखा है कुर्ती, का पे छोटा ऊ, देखो के से का, यू से छोटा ऊ। अब अगला शब्द लिखने जा रहे हो, देख रहे हो कि उस पर ऊपर वाली रा है, तो पहले उसी को लिख लो। अब जिस पे लगा है उसकी इंग्लिश यानी कि टी से ता, और बड़े की मात्रा है तो आई है, हो गया आपका कुर्ती। हमेशा, अब देखो हा आपका बनता है एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं, ए, माँ पे ए की मात्रा तो यम से माँ, और ई से ए की मात्रा में, और यहाँ पे क्या बड़ा वाला सा तो यस और एच, आ की मात्रा ए, हो गया हमेशा। शैतानी, तो शैतानी ये आपका पहला होमवर्क, तो पहला होमवर्क हो गया। सुझाव ये आपका दूसरा होमवर्क, सुहाग ये आपका तीसरा होमवर्क। चलिए, लिखा है सिंदूर, ये आपका है चौथा होमवर्क। तो अभी एक होमवर्क आपका बाकी है बच्चों। अब यहाँ पे से मत जाइएगा, ओके, पहले पूरी की पूरी प्रैक्टिस देख लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग अलग हुई आपको देखने को मिलेगा। तो अभी एक होमवर्क और दूंगा लास्ट में। लिखा है यहाँ पे मंजूलिका, देखो माँ पे अंक की मात्रा, यम से आपका माँ, ए और एन से अंक की मात्रा हो गया मन। जू, तो जे से जा, बड़ा ओ का मात्रा तो यू ही लगाना। ला पे छोटी तो यल से ला, आई से छोटी हो गया ली। अब का पे आ की मात्रा, के से का, ए से आ की मात्रा हो गया मन जूलिका। सिलवाया, पहले सिल लिख लो, यस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा, यल से आपका ला हो गया सिल। अब वाया लिखना है तो वाया में यहाँ डब्लू लगा देना, और वाई से या ए से आ का मात्रा हो गया यहाँ पे सिलवाया। अगर आप वी लगा देते हो तब भी गलत नहीं होगा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा याद रखना कि सिलवाया में आप यहाँ पे डब्लू लगाओगे तो और अच्छा लग रहा है। आगे समोसा, छोटा सा यस, कोई मात्रा नहीं, ए, म पे ओ की मात्रा, यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा हो गया मुँह, छोटा सा यस, आ की मात्रा ये हो गया समोसा। चाउमीन, अब देखो सी और एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, ऊ बनता है यू से, हो गया चाव। अब मीन लिखना है, देखो यम से आपका माँ, अब आई लगा दो, और यन से आपका ना, हो गया चाउमीन। आगे 2 लाइन और है बच्चों। बदमाश, पहले बद लिखो, तो बी से बा, कोई मात्रा नहीं, ए, और डी से आपका दा, हो गया बद। अब लिखना है मास, तो अब यहाँ बद के बाद ए मत लगाना, यानी कि दा के बाद ए मत लगाना, क्योंकि आप बद मास यानी कि बद कहने को हल्का सा रुक रहे हो। अब तुरंत यम से आपका माँ, आ की मात्रा ए, बड़ा सा यस और एच, हो गया बदमाश। कमजोरी, पहले कम लिखो, तो के से का, कोई मात्रा नहीं, ए, माँ आपका यम से, हो गया कम। अब ए मत लगाना, क्योंकि ये पढ़े हो कम जोरी, एक तो कम जो होता है मतलब कि थोड़ा सा वो कम है, इसका जोरी यानी कि जोर से, तो पहले कम हो गया, अब जोरी। जे से जा, ओ से ओ की मात्रा जो, आर से रा, आई से बड़ी की मात्रा री, हो गया जोरी। महसूस, पहले मह लिख लो, तो यम से आपका माँ, कोई मात्रा नहीं, ए, एच से आपका हा, हो गया मह। अब सूस लिखना है, तो सूस में बच्चों क्या लिखोगे, यस से आपका यहाँ पे छोटा सा, अब डबल ओ लगा देना, फिर यस से आपका छोटा सा, हो गया महसूस। अब अगर डबल ओ ना लगा करके बच्चों, देखो दोनों तरीका सीखे रहिए, दोनों आपका सही रहेगा। मानते हैं कि कोई बच्चा उसको याद नहीं आया कि सर ने बताया है कि भाई बड़ा ओ का मात्रा हो चाहे छोटा ओ का मात्रा, आप यू का प्रयोग करें, तो बच्चों ऐसे भी लिख सकता है ना, यम ए एच यस यू यस, तो ए भी आपका महसूस सही रहेगा। लेकिन देखने में कुछ ए वाला अच्छा लग रहा है महसूस में, ओके, लेकिन आप दोनों लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, गलत नहीं माना जाएगा, बस लिखने की थोड़ी सी स्टाइल अलग अलग है। यहाँ पे डबल ओ लगा, यहाँ पे यू लगा है, अब दोनों से भाई बन जाता है बड़ा ओ का मात्रा, तो आप लगा सकते हैं। आगे करते, देखो के से का, कोई मात्रा नहीं, ए लगा देना, र आर से, फिर कोई मात्रा नहीं, ए, टी से ता, आई से बड़ी की मात्रा करते। जूते, देखो यहाँ पे जूते लिखा है, तो ए आपका हो गया 5वां होमवर्क।
तो आपके 5 होमवर्क बच्चों हो चुके हैं। आगे देखिए लिखा है पेंसिल। पी से पा, ई से एक ही मात्रा। बिंदी है तो मैंने बताया था अगर किसी शब्द पे 2 मात्राएं हों, एक बिंदी हो एक कोई और मात्रा हो, कुछ ही मात्रा हो सकती है, आग से आ की मात्रा छोटी बड़ी छोटा बड़ा हो, कुछ हो सकता है बच्चों। तो पहले उसको लिख लेना है, तब इस बिंदी को यन से दिखाना है और जैसे ही इस बिंदी को यन से दिखाओगे तुरंत अगला शब्द यस, फिर छोटी की मात्रा आई, यल से आपकला हो गया पेंसिल। स्कर्ट आधा सा है तो यस लिखो। अब आधा बनाना है तो एक का के साथ लगा हुआ तो के से का, कोई मात्रा नहीं ए। अब अगला शब्द लिखने जाए तो ऊपर वाली रा है तो पहले उसको लिखो, फिर तुरंत टी से टा हो गया स्कर्ट। ऊपर देखो, ऊपर बच्चों ये बड़ा वाला ऊ है तो चाहे बड़ा वाला ऊ आए चाहे छोटा वाला ऊ आए यू से ही। अब पी से पा, कोई मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा हो गया ऊपर। बोतल ब पे ओ की मात्रा, बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, ता बनता है टी से कोई मात्रा नहीं है तो ए, और ला बनता है यल से हो गया बोतल। आगे भिखारी, भा पे छोटी की मात्रा तो भा बनता है बी और एच से, छोटी की मात्रा आई से। खा बनता है के और एच से, आ की मात्रा ए से, रा आर से, आई से बड़ी की मात्रा हो गया भिखारी। तो यहाँ पे बच्चों मैंने जितने भी नाम लिए थे यानी कि शब्द लिए थे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कैसे आप इसे इंग्लिश में चेंज करोगे। बच्चों अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना जिनको नहीं आता है कुछ भी इंग्लिश, ताकि वो भी बच्चों सीख जाएं, ओके। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ ऐसे ही एक धमाकेदार सेशन में शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बच्चों बाय।